आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो पश्चिम बंगाल के एक गांव में 200 सालों से दफन है। ये कहानी है एक श्राप की, पीढ़ियों तक चली एक रखवाली की और एक ऐसे भयानक सच की जिसने सबको अंधेरे में रखा। और कहानी की शुरुआत ही एक चेतावनी से होती है, क्योंकि कहते हैं कुछ कहानियां सुनने वाले को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो हमारी कहानी हमें ले जा रही है पश्चिम बंगाल के एक दूर दराज गांव कालीडांगा में, एक ऐसी जगह जहां दिन के सन्नाटे के पीछे रात का एक जानलेवा अंधेरा छिपा हुआ है। जरा सोचकर देखिए, गांव से थोड़ी दूर एक घना शाल का जंगल और उसके ठीक बीचों बीच एक पुराना शमशान, और वहीं पर हैं वो 7 कब्रें। हर एक कब्र को मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से जकड़ा गया है, ऊपर सिंदूर पोता गया है और चारों तरफ त्रिशूल गाड़कर एक तरह का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। गांव वालों का मानना है कि इन कब्रों में कोई आम मुर्दे नहीं, बल्कि 7 खूंखार डायने कैद हैं जो बस जागने का इंतजार कर रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये डाइन आखिर है क्या? देखिए, लोक कथाओं में ये एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसके पास बहुत ही भयानक ताकतें होती हैं और जो इंसानों का बुरा ही चाहती है। और कालीडांगा के लोगों के लिए ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि एक जीता जागता खतरा है जो बस जमीन के नीचे सांस ले रहा है। तो इस सोती हुई बुराई और गांव वालों की जिंदगी के बीच एक दीवार बनकर कौन खड़ा था? वो थे भोलानाथ चक्रवर्ती, एक बूढ़े तांत्रिक जिनके कंधों पर अपने खानदान की 200 साल पुरानी विरासत का भारी बोझ था। इन कब्रों की रखवाली करना ही उनका धर्म था, उनकी किस्मत थी। और ये कोई मामूली काम नहीं था। दांव पे पूरे गांव की जान लगी थी। जैसा कि भोलानाथ के पिता ने मरते वक्त उनसे कहा था, एक भी जंजीर का टूटना सिर्फ लोहे का टूटना नहीं होगा, बल्कि ये कयामत के दरवाजे का खुलना होगा। और फिर आषाढ़ महीने की एक तूफानी अमावस की रात को वही हुआ जिसका सदियों से डर था। शमशान पर कड़कड़ाती हुई आसमानी बिजली गिरी और पहली कब्र की जंजीरें टूटकर बिखर गईं। आतंक का पहला अध्याय अब शुरू हो चुका था। इसके बाद जो हुआ वो कालीडांगा के इतिहास का सबसे काला दौर था। हर अमावस एक नई कब्र टूटती और एक नया खौफ जन्म लेता। पहली ने एक औरत के जिस्म पर कब्जा कर लिया, दूसरी एक अदृश्य कातिल बनकर आई, तीसरी ने बच्चों को मीठे सपनों में ही मौत की नींद सुला दिया, चौथी किसी अपने का भेष बदल कर आती और 5वीं की नजरें लोगों को हंसते हंसते मार डालती, और छठी वो तो मरे हुओं को वापस उनके दरवाजों पर ले आई। हर रात भोलानाथ उस बुराई को तो हरा देता, लेकिन इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। हर जीत उसके जिस्म का एक हिस्सा छीन कर ले जाती। उसके बाल सफेद हो गए, एक आंख की रोशनी चली गई, कानों ने सुनना बंद कर दिया, और छठी डाइन को हराने के बाद तो उसके पैरों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वो जिंदा तो था, पर बस एक चलती फिरती राश की तरह। अब इंतजार था 7वीं और आखिरी अमावस का। गांव का बच्चा बच्चा जानता था कि आखिरी कब्र में जो कैद है वो सबसे पुरानी, सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा खतरनाक है। उस रात तो जैसे हवा भी डर के मारे थम सी गई थी। हर घर का दिया बुझा हुआ था। गांव वाले भोलानाथ को कंधों पर उठाकर शमशान तक लाए, और जैसे ही आधी रात का घंटा बजा, जमीन कांपने लगी और 7वीं कब्र की जंजीरें कांच की तरह टूटकर बिखर गई। सबके मन में था कि कोई भयानक सड़ा गला दैत्य निकलेगा, पर कब्र से जो बाहर आया उसने सबके होश ही उड़ा दिए। वो कोई राक्षसी नहीं थी, बल्कि गहनों से सजी लाल शादी के जोड़े में एक बेहद खूबसूरत औरत थी। इतनी खूबसूरत जैसे कोई दुल्हन अपनी सेज से उठकर चली आई हो। और बस इसी एक पल में ये कहानी एक डरावनी कहानी से एक धोखे और दर्द की दास्तां में बदल जाती है। वो औरत धीरे धीरे चलकर भोलानाथ के पास आई और एक ऐसी शांत आवाज में पूछा जिसने वहां मौजूद हर शख्स की रूह कंपा दी, मुझे पहचाना? और फिर उसने अपना राज खोला। उसका नाम था सुनीना, रुद्रनाथ चक्रवर्ती की पत्नी। जी हां, वही रुद्रनाथ चक्रवर्ती, भोलानाथ का परदादा, जिसने 200 साल पहले इन कब्रों की रखवाली का सिलसिला शुरू किया था।
सुनीना ने 200 साल पुराना वो सच बताया जो चक्रवर्ती खानदान की बहादुरी नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े गुनाह की कहानी थी। रुद्रनाथ कोई रक्षक नहीं, एक कातिल था। अमर होने की चाह में उसे 7 निर्दोष औरतों की बलि देनी थी। उसने गांव की 6 औरतों पर डाइन होने का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जिंदा दफना दिया। पर 7वीं और आखिरी बलि के लिए उसे उस इंसान की जरूरत थी जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, और वो थी उसकी अपनी पत्नी सुनीना। रुद्रनाथ उसे एक खास पूजा का बहाना करके शमशान लाया था और पहले से खोदी हुई कब्र में धकेल दिया। जब वो उस पर मिट्टी डाल रहा था तब सुनीना के आखिरी शब्द बस यही थे, पर मैं तो तुमसे प्यार करती थी। तो मतलब अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। चक्रवर्ती परिवार किसी डाइन से गांव को नहीं बचा रहा था, बल्कि अपने ही पूर्वज के पापों पर पहरा दे रहा था। वो 7 कब्रें डाइनों की नहीं बल्कि 7 बेगुनाह औरतों की थीं, जिनकी आत्माएं 200 साल से सिर्फ इंसाफ का इंतजार कर रही थी। सुनीना का इंतजार अब खत्म हो रहा था। 200 साल पहले लिया गया बदला आज पूरा होने वाला था और भोलानाथ के खानदान का श्राप अब टूटने वाला था। सुनीना ने अपना ठंडा हाथ भोलानाथ के माथे पर रखा, लेकिन भोलानाथ को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसे बस एक गहरी शांति महसूस हुई, जैसे सदियों से कोई बोझ उठाए हुए थके हारे इंसान को आखिरकार आराम मिल गया हो, और उसी पल उसकी सांसें थम गईं। अगली सुबह जब सूरज उगा तो शमशान का मंजर पूरी तरह बदल चुका था। 7 कब्रें खाली थीं, जंजीरें टूटी पड़ी थीं, और 7वीं कब्र की जगह पर रातों रात एक पेड़ उगाया था, जिसके लाल फूल ऐसे लग रहे थे जैसे ताजे खून की बूंदें हों। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। असली राक्षस कौन था? वो 7 औरतें जिन्हें डायन कहकर बेरहमी से मार दिया गया, या वो समाज और वो इंसान जिसने अपनी हवस के लिए उन्हें जिंदा दफन कर दिया था? और जैसा कि कहानी की शुरुआत में चेतावनी दी गई थी, अगर इसे सुनते हुए कभी लगे कि पीछे कोई है तो मुड़कर मत देखना। क्या पता आपकी 7वीं अमावस पहले ही शुरू हो चुकी हो। इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ और उसके पीछे छिपे एक नए सच के साथ।